अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें देखनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए हमने दो चीजें देखनी है कि हमारे पास फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी है, जो उसकी लिमिट दी हुई है, सी जो दिया हुआ है, सी वो हमारे पास लिमिट है जो एक्स को अप्रोच कर रही होती है, तो वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये है कि जब हमारे पास कंडीशन लेस देन 0 होगी, लेस देन सी, जब x लेस देन सी होगा तो तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, और जब x ग्रेटर देन सी होगा तो तब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। और फंक्शन की जो लिमिट है वो कब एग्जिस्ट करेगी, वो तब एग्जिस्ट करेगी लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस सी, माइनस मीन लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस सी एफ ऑफ x। यानी कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों तो हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। तो उसके बाद हमारे पास है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है कि जिसके अंदर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। इसकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट ए नंबर c। c वो लिमिट है जो x को अप्रोच कर रही होती है। इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, f of c is defined, limit x approaches to c, f of x exist, यानी कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, लिमिट x approaches to c, f of x is equal to f of c। इस मीन्स के जो हमारे पास लिमिट है फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी लिमिट c के बराबर आनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये है कि जिसके अंदर कोई ब्रेकेज ना हो, कॉन्टिन्यूसली चलता जाए। जैसे ये ग्राफ है तो ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल है। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन में देखें तो ये जैसे ग्राफ है डिस्क्रीट, देखने को तो ये लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन क्या है, सडन यहाँ पे इसकी स्लोप देखें और यहाँ पे इसकी स्लोप देखें, सडन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हुआ, तो ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर हमारे पास और भी ग्राफ हो सकता है कि यहाँ से फंक्शन चल रहा था, फिर यहाँ पे एकदम ब्रेक आ गया, फिर यहाँ पे चल रहा था, फिर एकदम ब्रेक आ गया। तो ये जो ब्रेक आया है, दरम्यान में ये जो गैप आ गया, होल क्रिएट हो गया, ये भी क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पे होल आ गया तो उसको भी हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ नहीं बोलेंगे, वो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होगा। इस तरह साइन फंक्शन जो होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है एक स्मूथ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी फेल हो जाती है तो हम कहेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा हुआ है कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन x अप्रोचेस टू c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है, तो गिवन क्या है, गिवन फंक्शन, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, और लिमिट हमें क्या दी है, c इज इक्वल टू 1 है। इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी, लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c मीन 1, ऊपर ये माइनस का सिंबल लगाएंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। इधर क्या करेंगे, 2 बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5। तो ये आ गया 2 and 2, x अप्रोचेस टू 1 है तो x की जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 1 माइनस 5, तो 2 and 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 5।
तो ये आ गया हमारे पास 2 + 1 - 5 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरह अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू +1 f(x), लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन और राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन, इसलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये चीज याद रखनी है आपने। तो सेम वही काम, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 2 बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5 कांस्टेंट है इसलिए उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 2 + 1 - 5 इक्वल टू -2। अब यहां पे हम देखें अगर एज लिमिट x अप्रोचेस टू -c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू +c f(x). अब c की जगह पे हम यहां पे 1 भी लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू -2। ये किसके बराबर है, दोनों आंसर सेम है। सो हमने फंक्शन की एग्जिस्टेंस में पढ़ा था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड लिमिट आएगी वो उसका फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम लिख देंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x) इज इक्वल टू -2। तो ये हमारा क्या है, आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x² - 9 ओवर x - 9। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, इसमें हमारे पास क्या है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। f(x) इज इक्वल टू x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर ओवर x - 3। अब x का स्क्वायर, ये हमारे पास a² - b² बन गया। एक बार इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय x - 3। अब x - 3 से गया तो बाकी बचा x + 3। तो ये हमारे पास फंक्शन की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के चेक करेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ऊपर ये वाला माइनस शो करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, f(x) इक्वल टू, इसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 into x + 3, कांस्टेंट है उसके ऊपर नहीं अप्लाई करनी, तो ये आ गया -3, x यहाँ पे -3 पुट कर दिया, +3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3 into x + 3। तो ये क्या आ जाएगा, -3 + 3 इज इक्वल टू 0। एज लिमिट x अप्रोचेस टू -3 - f(x) इज इक्वल टू, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f(x) इक्वल टू 0। चूंकि ये दोनों इक्वल आए हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी क्या होगी, उसके बराबर होगी। f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f(x) इक्वल टू 0 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को। कॉन्टिन्यूटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, राइट हैंड लिमिट निकालनी और फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है। अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेस देन पे लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट हम ग्रेटर पे लगाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f(x) इक्वल टू 2x + 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 5 इज इक्वल टू 4 + 5 इक्वल टू 9। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। फिर हमारे पास क्या आएगा, लिमिट
x अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम लगाएंगे इस फंक्शन के ऊपर 4x प्लस 1, 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो ये हमारे क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई और ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट आ। अब हमने फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है, तो फंक्शनल वैल्यू हम किस पे चेक करेंगे, c इज इक्वल टू 2, किस पे चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसके साथ इक्वल का सिंबल है, तो जिसके साथ इक्वल का सिंबल होगा उसके साथ हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और ये क्या आ गया 9। तो आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स exist, so f is continuous। ठीक हो गया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर 9 था, राइट हैंड का भी 9 था और हमारे पास जो लिमिट फंक्शनल वैल्यू आई वो भी 9 है, तो तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जी। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, एक्स लेस देन 4 इफ x इक्वल टू 1, 2x इफ x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर माइनस का सिंबल लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1, तो x की जगह पे क्या लगाया 1 माइनस 1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। फिर राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे 2x, तो लिमिट अप्लाई की तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है, तो फंक्शनल वैल्यू हम किस पे चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि x इक्वल टू c है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। अब इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा, सो एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 के बराबर नहीं है। हमारी जो थर्ड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। थर्ड कंडीशन ये थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ c, तो एफ ऑफ c के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, f इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, वो तो आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x अप्रोचेस टू c एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ c, उसके बराबर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास x लेस देन इक्वल टू -2 और फिर -2 लेस देन x लेस देन 2। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रही हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, फर्स्ट वी चेक एट x इक्वल टू 2, पहले x इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस एफ ऑफ एक्स 2 पे चेक करना है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि x लेस देन 2 आ रहा है, तो वैल्यू पुट करें तो 2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू 3 आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, अब राइट हैंड लिमिट है तो ये x ग्रेटर देन 0 आ रहा है,
x ग्रेटर देन 2 आ रहा है, इस पे राइट हैंड लिमिट अप्लाई होनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, एज इट इज 3 आ जाएगा, कांस्टेंट है। उसके बाद हम फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे, तो फंक्शनल वैल्यू किस पे चेक होनी है हमारे पास, इसी पे फंक्शनल वैल्यू भी चेक होनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू to f of x equal to 3. So as limit x approaches to f of x is equal to f of 2. f of 2 के इक्वल r है, so f is continuous function. तो at x equal to 2 पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू -2 पे कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। एट x इज इक्वल टू -2 जी। अब हम चेक करेंगे कि एट x इज इक्वल टू -2 ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया 3x आ गया, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू -6 आ गया। उसके बाद हमारे पास राइट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई होनी, इस पे होनी है, -2 लेस देन x, यानी कि x ग्रेटर देन हमारे पास क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर -1, तो x स्क्वायर -2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। फिर हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू, अब फंक्शनल वैल्यू हमने किस पे चेक करनी है, 3x पे करनी है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो इसलिए हमने इस पे चेक करनी है। तो वैल्यू पुट की 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये -6 आ जाएगा। एज लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f of x not equal to limit x approaches to -2 plus f of x। so लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, उनके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। सो लिमिट x approaches to -2 f of x does not exist, so f is discontinuous at x equal to -2। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू -2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।